नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य भारत बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर तक हवाई यात्रा का आगाज हुआ। डबल इंजन सरकार के कारण और प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है। का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गौरव का भी दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका साधुवाद करना चाहूँगा कि हम लोगों की जो एक मांग भी थी रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हो और मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली स्वयं किया था, तो वो सपना आज पूरा हुआ है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि देश में अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, तो वो सपना भी पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। ये हवाई यात्रा शुरू होने से निश्चित रूप से टूरिज्म के सेक्टर में, आर्थिक सेक्टर में और उद्योग के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास होगा। बाहर से लोग टूरिस्ट भी आएंगे और इन्वेस्टर भी आएंगे और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल का आगाज किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और इस समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। मुख्यमंत्री ने खेल और युवा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के अलावा खेल से जुड़े हस्तियों, कोच, मैनेजर और युवाओं ने शिरकत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भीमराव अंबेडकर पर दिए टिप्पणी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाया था और टिप्पणी की बात को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर के खड़ी चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने समेत मखौल उड़ाने के चलते केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में जिस तरीके से अमित शाह ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, ये पूरी भाजपा का स्वरूप दिखता है कि भाजपा किस दिशा में क्या सोचती है। और उन्होंने मखौल उड़ाया अम्बेडकर जी का। इतना दुस्साहस वही कर सकता है जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। तो अमित शाह के हम लोग बर्खास्तगी की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री जी को अगर तनिक भी अंबेडकर जी के प्रति अगर उनकी श्रद्धा है, अंबेडकर जी को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, तो अमित शाह के बर्खास्तगी की हम सब लोग मांग करते हैं। वहाँ पर देखती रह गई। इस कारण से जिला प्रशासन का भी आज हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया है अमित शाह जी का। और जिला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 18 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए बयान की घोर निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैच के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस संदर्भ में मुंगेली दाऊपारा चौक में पुतला दहन किया गया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस के वरिष्ठ जन सेवा दल और कार्यकर्ता शामिल हुए। यह धरना प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक
दीपक बैद जी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय मुंगेली में आज रखा गया है और बहुत ही गलत रूप से और अभद्र रूप से कल केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर। और उन्होंने कहा कि बार बार अम्बेडकर 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 नाम लेकर आप क्या चाहते हैं, इतना बार यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो शायद जन्मों तक स्वर्ग मिलता। क्या भगवान के भक्त हम नहीं है क्या? हम भी भगवान राम बजरंग बली के भक्त हैं, उनका नाम लिया जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस संविधान के निर्माता है, युग पुरुष हैं। यह आरएसएस की मानसिकता दर्शाती है। शुरू से आरएसएस भाजपा इस मानसिकता की है। कथनी और करनी में उनके हमेशा अंतर रहता है। कल यह बात उनके मुंह से उजागर होकर संसद में जो लोग गलत रूप से टिप्पणी की, इसको विरोध में आज जिला मुख्यालय में जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा समस्त वरिष्ठों के द्वारा आज यह पुतला दहन किया गया है। हम इसकी विभत्स टिप्पणी के ऊपर लगातार उन्होंने जो कहा उसके हम आलोचना करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। मैं स्वतंत्र मिश्रा, जिला शहर अध्यक्ष मुंगेली। प्रदेशाध्यक्ष हमारे बहुत ही आदरणीय दीपक बैद जी के निर्देशानुसार आज दोपारा चौक में पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया। अमित शाह जी ने सदन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। लगातार उन्हें अम्बेडकर शब्दों का उच्चारण किया, जिसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दलितों का मसीहा है। इस लोकतंत्र को, इस संविधान को देने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उसका अपमान किया है। उस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी कड़ी निंदा करते हैं और समय में और आगे चलकर जैसे हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन प्राप्त होगा, हम और कड़ी से कड़ी विरोध करेंगे, निंदा करते हैं। ऐसे अमित शाह जी को तत्काल अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और लगातार अम्बेडकर का काम कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। ये लोग ओनली नाम मात्र का है, ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हम संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, ये हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं दिलीप रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। समिति ने इन सारे मामलों की अनुशंसा पर प्रकरण को समाप्त किया, जिसके लिए बीजेपी साझा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 2018 की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें दही मही की महिलाओं के साथ जनपद अध्यक्ष, कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष दिनेश वर्मा ने घर में घुस के मारपीट किया था। उस विषय में हम लोगों ने लगातार महिलाओं के साथ खड़े रहे और महिलाओं की जो रिपोर्ट थी वो थाना में दर्ज नहीं हो पा रही थी। इस वजह से युवा मोर्चा के साथी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया, लेकिन उल्टा उस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे ही ऊपर राजनीतिक धारा लगाकर प्रकरण बनाकर हमें ही जेल भेजने का प्रयास किया था। और उस प्रकरण को अभी 2024 में विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी के और ईश्वर साहू जी के, माननीय हमारे यशस्वी विधायक ईश्वर साहू जी के प्रयासों से उस प्रकरण को जनहित में सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में अनुशंसा करके उसे वापस किया गया है। मामला ऐसा था कि जो साहू समाज की महिलाएं थी, उनके साथ मारपीट का ये जो दिनेश वर्मा जी हैं, जो जनपद अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, उनके द्वारा घर में घुस के महिलाओं के साथ मारपीट किया गया। उसके बाद यहाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही थी उनकी, तो हम सभी युवा साथी आयुष शर्मा जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किए। उल्टा उस सरकार ने पीड़ित की मामलों को दर्ज नहीं कराने के बावजूद हमारे ऊपर, सभी के ऊपर FIR दर्ज करा दिया और हम लोग को जेल भेजने का प्रयास किया गया, जिसमें अभी 2024 में वर्तमान विधायक श्री ईश्वर साहू जी, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने अभी इस 49 केस को पूरा छत्तीसगढ़ में वापस लिया है, जिसमें बेमेतरा जिले से 4 केस और साजा विधानसभा से 1 केस। मध्य प्रदेश के नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर गोमटेर के बीहड़ जंगलों का मामला है, जहां एक ग्रामीण शंकर कश्यप अपने भतीजे के साथ बांस काटने के लिए गया हुआ था। तभी पीछे से 3 भालुओं ने ग्रामीण के ऊपर हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर भालुओं के हमले से ग्रामीण की जान बचाई, लेकिन तब तक शंकर कश्यप भालुओं के हमले से बुरी तरह जख्मी हो चुका था। ग्रामीणों ने तुरंत संजीवनी 108 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी, जहां से एम्बुलेंस की मदद से घायल ग्रामीण को छोटे डोंगर लाकर भर्ती कराया गया।
मेरा नाम रिंकू बघेल है। क्या हुआ था आज? वो बांस के लिए गए थे 9 बजे तक, वो आके बालू उसके साथ हमला कर दिया। कौन कौन गए थे? इसके चाचा और भतीजे गए थे, तो 3 भालू आके हमला कर दिया। वो छोड़ के डर के मारे भाग के आ गया है। तो गांव वाले को बताया, तो गांव वाले मिल के जाके उसको भगा के उसको चुड़ा के हम लोग लाए। तो कितना जगह हमला किया है? वो पूरा साइड किया है, जो पीछे साइड दोनों टांग में। तो अब यहाँ पे हॉस्पिटल कैसे लाए आप लोग इसको? वहाँ आधा रास्ते तक लाए हम लोग, जो क्या बोलते हैं मोड़नार से आगे तक 16-17 किलोमीटर दूर पैदल उसको लकड़ी में बो के लाए हैं। और एम्बुलेंस गया तो वो एम्बुलेंस में लाए हैं यहाँ डोंगर तक। पता में है, हम चाचा से वो बांस के लिए गए थे, 3 भालू आए और हमला कर दिए। मैं डर का मारे बक्का और गाँव लोगों को बता दिया, उन लोग बहुत अलग भग गए भालू। तो वहाँ से कैसे लाए आपके चाचा को यहाँ? वो थोड़ा डोला डंडे में लाए। कितना किलोमीटर डोला बना के? और 30-40 किलोमीटर लाए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एक गांव में सांप के काटने के बाद एक मरीज को अस्पताल ले जा रही 108 एम्बुलेंस डीजल खत्म होने के कारण बीच रास्ते में रुक गई, जो इसके बाद मरीज की बिगड़ती हालत को देखते हुए परिजनों ने किसी तरह प्राइवेट वाहन से अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मरीज का सिविल अस्पताल रामानुजगंज में इलाज जारी है। वहीं परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 'बलरामपुर जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सनावल स्कूल में पदस्थ शिक्षक मोहम्मद शाहिद पिता अब्दुल कयूम के द्वारा स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के संबंध में छात्राओं के परिजनों को जानकारी मिलने पर सनावल में पीड़ित छात्राओं के परिजनों के द्वारा शिकायत आवेदन देने पर थाना सनावल पुलिस के द्वारा आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। 17/12/2024 को पीड़ित छात्राओं के परिजन थाना पहुंचे थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्चियां जिस स्कूल में पढ़ती है वहां पदस्थ शिक्षक मोहम्मद शाहिद के द्वारा बच्चियों के साथ अश्लील हरकत एवं छेड़खानी किया जाता है। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा थाने में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शिक्षक मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी क्रम में राजनांदगांव में भी 16 नवंबर से पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी है। राजनांदगांव में एक बड़ी गड़बड़ी भी सामने आई है, जिसमें पुलिस ने लालबाग थाने में एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गड़बड़ी की गई, जिसके बाद से पूरे मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जैसा कि ज्ञात होगा 16 नवंबर से पूरे राज्य भर में आरक्षक भर्ती चल रही है, जिसमें राजनांदगांव रेंज की जो भर्ती है राजनांदगांव जिला में चल रही थी, जिसमें जब हम लोगों ने डेटा देखा भर्तियों के अलग अलग दिनांक का, तो हम लोगों ने उसमें पाया कि बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जो गलत फ्रॉडुलेंट तरीके से एंट्री की गई हैं ऑपरेटर के द्वारा। उदाहरण के तौर पे अभी हमारे भर्ती प्रक्रिया में एक कैंडिडेट को सिर्फ एक अटेम्प्ट अलाउड है सभी इवेंट में, लेकिन जब हम लोगों ने डेटा की विसंगति चेक की तो और सीसीटीवी फुटेज चेक की तो हमें पता लगा अटेम्प्ट एक ही कराया जा रहा है, लेकिन डेटा ऑपरेटर के द्वारा फर्जी तरीके से उसमें मल्टीपल एंट्रीज डाली जा रही है, जो कि टाइमिंग टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद की कंपनी है जिसको टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यहाँ भेजा गया है कंडक्ट कराने के लिए, उसके ऑपरेटरों के द्वारा ये किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने पूरा मास्टर डेटा कंपनी का निकाला और सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक की, जो चेकिंग में हम लोगों के एक बड़े स्तर पे ये फ्रॉड मिला है और इसी के बेस पे डीएसपी अजाक जो कि गोला फेक इवेंट की प्रभारी भी हैं, उनके द्वारा एक एफआईआर भी लालबाग थाने में कराई गई है और इसकी पूरे डेटा की इनकी टेक्निकल टीम भी आई हुई है
और पूरे डेटा की विस्तृत जांच की जा रही है और उसके आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर की गई है वो अज्ञात आरोपी के खिलाफ की गई है। उसका कारण ये है कि हम लोगों को फुटेजेस में कुछ कुछ सस्पिशियस लोग दिखे हैं, ऑपरेटर्स लोगों का पता लगा है, लेकिन पूरी चेन समझने के लिए अभी हम लोगों ने उसमें नामजद एफआईआर नहीं की है, क्योंकि अभी हमें उसका पूरा एक्सटेंड नहीं पता है। एक अनुमान के जो अभी तक का अनुमान है 10 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। तो एक बार जब वो टेक्निकल डेटा का पूरा एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसके बेस पे उसमें गिरफ्तारी नाम खोलेंगे और बाकी आगे की कार्रवाई करेंगे, जिसमें गिरफ्तारियां भी शामिल होंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।